ये हम एक और दृश्य दिखला रहे हैं आपको स्क्रीन पे। ये दरअसल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीच में मदन मोहन मालवीय की तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल यहाँ पर हेलीकॉप्टर से उतरेंगे नरेंद्र मोदी, मदन मोहन मालवीय की आदमकद प्रतिमा जो लगी हुई है वहाँ माल्यार्पण करेंगे और फिर यहीं से हेलीकॉप्टर से वो काशी विद्यापीठ चले जाएंगे। दरअसल ये बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जिस वक्त भारत में कोई अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं था, 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बनारस में और मदन मोहन मालवीय ने उसी में जिक्र किया था, BHU की जिक्र किया था कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक बननी चाहिए और काशी नरेश ने ज़मीन दी थी और उसके बाद 1916 में ये BHU बना। और ये भी हम बता दें, दरअसल इसको उस वक्त वायसराय लॉर्ड हर्डिंग्स हुआ करते थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, उनकी मौजूदगी में हुआ था। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण उससे कहीं ज़्यादा ये है कि दरअसल मदन मोहन मालवीय उस दौर में इस नब्ज को पकड़ना चाह रहे थे कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी का निर्माण वो कर रहे हैं जो इस देश की राजनीतिक धाराओं को भी समझे। इसीलिए 4 फरवरी 1916 वसंत पंचमी का दिन था और जब ये यूनिवर्सिटी आई तो उसके बाद उन्होंने सीरीज ऑफ लेक्चर रखे थे यहाँ पर। उसमें महात्मा गांधी भी यहाँ पर पहुँचे थे और ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि सार्वजनिक तौर पर महात्मा गांधी ने भारत में जो पहला भाषण दिया था वो BHU में ही दिया था और 4 के बाद 5, 6, 7, 8 लगातार यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आए थे जिनकी लेक्चर सीरीज रखी गई थी। महात्मा गांधी को भी उसी दौर में बुलाया गया था और अलग अलग तरीके से समर्थन देने की क्या स्थिति है ये हम लगातार आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कुछ तो बात हो रही थी, कुछ आरती लेकर, कुछ प्लेकार्ड, कुछ झंडे, नारे, सब कुछ है। मोटरसाइकिल पे लोग तैनात हैं, रिक्शा पुलर्स तैयार हैं। ये अलग अलग तरह का जमावड़ा बनारस में नामांकन के वक्त में पहली बार नजर आ रहा है और ये कई मायनों में इसलिए महत्वपूर्ण है कि बनारस ने राजनीतिक तौर पर बहुत मौके पर इतिहास को उलटते पुलटते देखा है। पहला मौका उस वक्त आया था जिस वक्त गैर कांग्रेसवाद का नारा चला था और लोहिया आवाज लगा रहे थे, तो 67 में बनारस ही वो जगह थी जहां से CPI का उम्मीदवार जीता था। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। सत्यनारायण सिंह हुआ करते थे उस समय, वो जीते थे वहां पर। उसके बाद 77 की हवा में चंद्रशेखर सिंह जीते थे, जनता पार्टी के थे। फिर जिस समय VP सिंह निकले उस समय जनता दल के अनिल शास्त्री जीते थे। अलग अलग मौके पर, लेकिन एक लगातार में अगर देखें जिस समय अयोध्या में आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद से बनारस पूरी तरीके से BJP के रंग में रख गया। अगर 2004 का हिस्सा छोड़ दें, मुरली मनोहर जोशी से ठीक पहले उसमें डॉक्टर राजेश थे जो चुनाव जीते थे कांग्रेस के और उस समय ये माना जा रहा था कि शाइनिंग इंडिया की वजह से BJP धराशायी हुई। लेकिन एक दूसरी वजह यह भी थी, 2004 में संघ परिवार ने बिल्कुल अपने आप को अलग कर लिया था। वो वाजपेयी सरकार की आर्थिक नीतियों से सहमति नहीं थी, अयोध्या को लेकर कुछ भी नहीं किया, उस पर सहमति नहीं थी। नॉर्थ ईस्ट में संघ परिवार पे हमले हो रहे थे, उससे वो नाखुश था। ये सारी वजहें थी और ये सारी चीज़ों के बीच पहली बार संघ परिवार ना सिर्फ सक्रिय हुआ बल्कि वोटरों को घर से निकाल रहा है। हम दोबारा प्रीति के पास चलते हैं क्योंकि एक नज़ारा आपको दिखाते हैं किस तरीके से जमावड़े अलग अलग हिस्सों से जुट रहे हैं। प्रीति, बनारस की गलियां गूंज रही है नरेंद्र मोदी के नारों से। हम बढ़ रहे हैं मलदहिया चौक जहां से नरेंद्र मोदी शुरू कर रहे हैं ये रोड शो। आप सारे के सारे लोगों को जुटाने में लगे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल मोदी जी जीतेंगे। सभी लोग यही चाहते हैं कि मोदी जी जीते। कितने लोग जुटेंगे आज आपके साथ? 4-5 लाख लोग जुटेंगे। 4-5 लोग जुटेंगे। चाहे 4-5 लाख लोग ना हो, पर अभी भी जो आंकड़े लगाए जा रहे हैं कम से कम 1.5 लाख लोग आज बनारस की सड़कों पर होंगे। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ प्रीति चौधरी, आज तक। ये अद्भुत नज़ारा, अद्भुत जुनून, सब कुछ नजर आ रहा है। रीमा, हम दोबारा आपके पास लौट रहे हैं चूंकि भीड़ लगातार बढ़ रही है। शहर के अलग अलग हिस्सों में हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं। इस माहौल के बीच जो एक बात निकल कर आ रही है कि परिवर्तन की लहर है, लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि पहली बार नरेंद्र मोदी का नाम सामने आने के बाद जो बीते 10 बरस से BJP का कार्यकर्ता सोया हुआ था वो जागा हुआ है, वो हर्षोल्लास में डूबा हुआ है। ये सारा नज़ारा हम कह सकते हैं। और जो कार्यकर्ता हैं आपके अगल बगल, उनसे भी पूछिए क्या उम्मीद है उन्हें। बिल्कुल, देखिए
दिखाएंगे कि भीड़ कितनी बढ़ गई है। अब ऊपर जो यहाँ पर पूरा ये ब्रिज है, इस ब्रिज तक भी लोग पहुंच चुके हैं, सभी लोग ऊपर खड़े हुए हैं, कार्यकर्ता लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और मुरली मनोहर जोशी जो यहाँ से सांसद रहे, लोग यहाँ पर उनके बारे में यही कहते हैं कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही रहता है, जब वो जहाँ से जीतते हैं उसके बाद 5 साल तक ना तो वो पलट कर जाते हैं, ना वहाँ के लिए कुछ करते, पर जनता उनसे जरूर इस बार ये सवाल पूछती अगर उन्हें फिर से टिकट यहाँ पर मिलता। लेकिन जाहिर तौर पर अब नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है, उन्हें टिकट मिला है, तो वो पूरी जो लहर है वो बदल रही है। और यहाँ पर हम कार्यकर्ताओं से जरूर पूछने की कोशिश करेंगे, संक्षिप्त में बताइएगा, नरेंद्र मोदी के यहाँ पर से अब लड़ने की वजह से जो जोश है वो आप लोगों का दुगना हो गया है? वो जोश इतना बढ़ के आया है कि यहाँ 1 लाख आने की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ 10 लाख जनसंख्या पहुँच चुकी है और आगे भी ऐसे बरकरार रहेगा जब तक उनका ना ये पूरा की जनता नरेंद्र भाई मोदी जी को 8 लाख वोट दिलाएगा, 5 लाख वोट से विजयी करेगा, रिकॉर्ड वोट से हम लोग जिताएंगे। जिस तरह से आप लोगों ने आज भीड़ जुटाई है, भीड़ तो कल भी थी बनारस की सड़कों पर जब आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने नॉमिनेशन कराया। वो केजरीवाल 2% है, आम आदमी पार्टी 0% है, इसके आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक सुनामी है, सुनामी मोदी की सुनामी है। वो दिल्ली से लोग आए हुए थे केजरीवाल के काशी के हैं, केजरीवाल केवल हवाबाजी कर रहा है, यहाँ पर एक हवा है और केवल कमल का हम सब काशी के हैं, काशी यहाँ मीडिया को लेकर और ज्यादा बढ़ जाता है कि सभी लोग बोलने के लिए तैयार रहते हैं, सवाल किसी एक से पूछो, लेकिन लग रहा है कि जोश सब टीवी के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के नाम कोई विकल्प नहीं है मैडम। चलिए, नारे लग रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं, भगवा पटा पड़ा है बनारस की सड़कों पर, ये सारा नज़ारा है। रीमा, हम लौटेंगे थोड़ी देर में और दर्शकों को बता दें, बीएचयू ही नहीं बल्कि उसके बाद उड़ान जो काशी विद्यापीठ की होगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। गुजरात ने हर चीज़ को पकड़ा है। काशी विद्यापीठ इधर बनी, उधर गुजरात विद्यापीठ 1920 में बन गई। काशी विद्यापीठ 1921 में बनी थी। सरदार पटेल गुजरात से आते हैं, जिसमें माल्यार्पण करेंगे। मदन मोहन मालवीय को लेकर जिक्र बार बार महात्मा गांधी के जरिए करना चाह रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी को बुलाया गया था भाषण ऑफ सीरीज में सबसे पहले। और इन सब के बीच स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर भी माल्यार्पण होगा और संघ परिवार बार बार स्वामी विवेकानंद के उस हिंदुत्व के भाषण का जिक्र जरूर करता है जो उन्होंने शिकागो में दिया था। ये सारी चीज जोड़ रहे हैं परिवार के लोग।